सोचिए उस एक पल के बारे में जब आपको अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी हो, अपने पार्टनर से रिश्ते की किसी गंभीर समस्या पर चर्चा करनी हो, या अपने बच्चे से किसी मुश्किल मुद्दे पर बात करनी हो। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप सोच समझकर शब्द चुनते हैं और फिर भी बात बिगड़ जाती है। या तो आप डरकर चुप रह जाते हैं, या फिर जो कहते हैं उससे रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार राज एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं केरी पैटरसन, जोसेफ ग्रेनी, रॉन मैकमिलन और अल स्विट्जलर की विश्व प्रसिद्ध किताब क्रूशियल कन्वर्सेशंस के बारे में। ऑथर्स ने जब सालों रिसर्च की तो पाया कि जब बात बहुत गंभीर होती है तो ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं मुश्किल पलों में बहुत शांति और समझदारी से अपनी बात कह लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी नाजुक बातचीत को संभालना कोई जन्मजात हुनर नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बातचीत को, जहां नतीजे बड़े हों, विचारों में अंतर हो और भावनाएं बहुत गहरी हों, टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बातचीत से भागने की ये आदत हमारे रिश्तों, करियर और दिमागी सुकून को बुरी तरह तबाह कर देती है। ऑथर्स बताते हैं कि किसी भी बात को क्रूशियल कन्वर्सेशन यानी नाजुक बातचीत बनाने वाली 3 चीजें होती हैं। पहली, हाई स्टेक्स यानी बड़ा नतीजा। दूसरी, अलग अलग राय। और तीसरी, तीव्र भावनाएं यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो हमारा दिमाग अचानक खतरे के मोड़ पर आ जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि ऐसे पलों में हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी या तो लड़ो या भाग जाओ। उस समय तर्क करने वाला हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम ठीक उसी वक्त सबसे बड़ी नासमझी कर बैठते हैं जब हमें सबसे ज्यादा अक्लमंदी की जरूरत होती है। तनाव के इस माहौल में लोग 2 ही रास्तों पर जाते हैं। पहला रास्ता है साइलेंस यानी चुप्पी। इसमें इंसान मन की बात छुपाता है, ताने मारता है या बात को टालने लगता है। दूसरा रास्ता है वायोलेंस यानी आक्रामकता। इसमें इंसान अपनी बात थोपने की कोशिश करता है, दूसरों पर चिल्लाता है या उन्हें नीचा दिखाता है। ऑथर्स बताते हैं कि समझदार लोग इन दोनों रास्तों पर जाने से खुद को रोक लेते हैं। उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती, वे भी वही डर और तनाव महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने गुस्से और घबराहट पर काबू पाने की कला सीख ली है। ऑथर्स एक दफ्तर का किस्सा शेयर करते हैं जहां बॉस एक गलत फैसला ले लेता है। एक कर्मचारी चुप रह जाता है, लेकिन बाद में पीछे बैठकर दूसरों के साथ बॉस की बुराई करता है। ये साइलेंस का पैटर्न है। दूसरा कर्मचारी मीटिंग में ही सबके सामने चिल्लाकर बॉस को गलत ठहराने लगता है। ये वायोलेंस का पैटर्न है। नतीजा ये निकला कि दोनों ही तरीके पूरी तरह नाकाम रहे। न तो समस्या हल हुई और न ही रिश्ता बचा। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपको अपने पार्टनर से पैसों के खर्चों पर बात करनी है। साइलेंस वाला इंसान कहेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वाहट भरता रहेगा, जो बाद में बड़े झगड़े का रूप ले लेगी। वायोलेंस वाला इंसान आरोप लगाते हुए कहेगा तुम हमेशा पैसे बर्बाद करते हो, जिससे सामने वाला इंसान रक्षात्मक हो जाएगा और बात वही बिगड़ जाएगी। लेकिन सही तरीका यह है कि इंसान बिना कोई आरोप लगाए शांति से अपनी चिंता बताए और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुने। तो आज से अपनी पुरानी आदतों को पहचानना शुरू कीजिए। जब भी कोई नाजुक मोड़ आए तो देखिए कि क्या आप चुप होकर भाग रहे हैं या आक्रामक हो रहे हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी बातचीत है जो सिर्फ इसलिए बिगड़ी क्योंकि आप या तो चुप रह गए थे या फिर बहुत आक्रामक हो गए थे। आज ही अपनी किसी पुरानी नाजुक बातचीत को याद कीजिए और पहचानिए कि आपने कौन सा पैटर्न चुना था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर हमेशा याद रखिए,
कि रिश्ते चुप रहने से नहीं बचते और नहीं चिल्लाने से बनते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ सही बातचीत से मजबूत होते हैं। आपको लगता है कि सामने वाले का व्यवहार ही आपके गुस्से और कड़वाहट की वजह है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका गुस्सा सामने वाले के व्यवहार से नहीं, बल्कि उस कहानी से आता है जो आपका दिमाग खुद बना लेता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार राज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ऑथर्स केरी पैटरसन और उनकी टीम एक बहुत ही गहराई से भरी बात समझाते हैं। जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम उस घटना पर सीधा रिएक्ट नहीं करते। घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच हमारा दिमाग एक कहानी बुनता है। हम उस कहानी पर रिएक्ट करते हैं, असली घटना पर नहीं। मनोविज्ञान में इसे एक सीधी कड़ी के रूप में देखा जाता है। पहले आप कुछ देखते या सुनते हैं, फिर आपका दिमाग एक कहानी बनाता है। उस कहानी से आपके अंदर भावनाएं जगती हैं और फिर आप वैसा ही बर्ताव करते हैं। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग अक्सर जल्दबाजी में अधूरी और गलत कहानियां बना लेता है और हम उन्हें ही सच मान बैठते हैं। ऑथर्स बताते हैं कि नाजुक बातचीत में हमारा दिमाग 3 तरह की झूठी कहानियां गढ़ता है। पहली है विक्टिम स्टोरी, यानी खुद को बेचारा मानना। इंसान सोचता है सब मेरी ही किस्मत का दोष है, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूं। दूसरी है विलेन स्टोरी, यानी सामने वाले को विलेन बनाना। इंसान सोचता है वो इंसान ही खराब है, उसकी नीयत ही बुरी है। और तीसरी है हेल्पलेस स्टोरी, यानी खुद को लाचार मानना। इंसान सोचता है मैं तो इस हालात में कुछ कर ही नहीं सकता। ये तीनों कहानियां हमें अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक आसान बहाना दे देती है, लेकिन ये सच नहीं होता। इससे बचने के लिए ऑथर्स सलाह देते हैं कि जब भी आपको किसी पर बहुत गुस्सा आए तो एक पल के लिए ठहरिए। खुद से पूछिए कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो मेरा दिमाग बना रहा है, या सचमुच यही पूरा सच है। ऑथर्स एक दफ्तर का बहुत ही व्यावहारिक किस्सा शेयर करते हैं। एक कर्मचारी का साथी रोज एक अहम मीटिंग में देर से आता था। उस कर्मचारी ने तुरंत अपने दिमाग में विलेन स्टोरी बना ली। ये मेरी इज्जत नहीं करता, ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए देर से आता है। इस सोच ने उसके अंदर कड़वाहट भर दी। लेकिन जब उसने अपनी इस कहानी पर सवाल उठाया और साथी से सीधे जाकर बात की, तो पता चला कि उसके साथी का घर पर कोई पारिवारिक संकट चल रहा था। एक सच जानते ही उसकी पूरी कहानी बदल गई और उसका गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपके पार्टनर का फोन या मैसेज का जवाब देर से आता है। पहला इंसान विलेन स्टोरी बनाएगा। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ये सोच उसके अंदर जलन और गुस्सा भरेगी, जो आगे चलकर झगड़े में बदल जाएगी। वही दूसरा इंसान समझदारी से सोचेगा, हो सकता है वो किसी काम में फंसा हो, बात होने पर आराम से पूछ लूंगा। ये सोच बेवजह के कलेश को टाल देती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी कहते हैं, यानी हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं को हम कैसे देखते हैं उससे तय होती है। तो आज से अपने दिमाग की बुनी हुई कहानियों पर आंख मूंदकर यकीन करना बंद कीजिए। जरा सोचिए, अपने किसी करीबी या साथी के बारे में ऐसी कौन सी विक्टिम या विलेन स्टोरी है जो आप लंबे समय से अपने दिमाग में चला रहे हैं। आज ही किसी बात पर गुस्सा आने पर थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर हमेशा याद रखिए कि जब आप अपनी कहानी बदलना सीख जाते हैं तो आपके रिश्तों का रुख अपने आप बदल जाता है। आपको लगता है कि मुश्किल बात शुरू करते ही सामने वाला चिढ़ जाता है या चुप हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मुद्दे से नहीं डरते। वे इस बात से डरते हैं कि आपकी नीयत क्या है और आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार राज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ऑथर्स केरी पैटरसन और उनकी टीम इस किताब की सबसे कमाल की सीख देते हैं, जिसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी
यानी मानसिक सुरक्षा कहते हैं। जब भी किसी बातचीत में सामने वाले को लगता है कि उसकी इज्जत पर हमला हो रहा है या उसका नुकसान होने वाला है, तो वो तुरंत सुरक्षा की दीवार खड़ी कर लेता है। वो या तो चुप्पी साध लेता है या फिर गुस्से में चिल्लाने लगता है। सच्ची बातचीत तभी मुमकिन है जब दोनों लोगों को ये भरोसा हो कि ये माहौल पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा का ये माहौल बनाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है म्यूचुअल पर्पस यानी साझा मकसद। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि आप ये बात किसी जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि दोनों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और दूसरा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी आपसी सम्मान। चाहे आपके विचार कितने भी अलग क्यों न हो, सामने वाले को यह लगना चाहिए कि आप उसकी इज्जत करते हैं। ऑथर्स एक बहुत ही कारगर तकनीक बताते हैं, स्टेप आउट करना। जब भी आप देखें कि बातचीत में तनाव बढ़ रहा है, सामने वाला कड़वा बोल रहा है या चुप हो गया है, तो असल मुद्दे से एक पल के लिए बाहर निकल आइए। पहले उस माहौल को सुरक्षित बनाइए, अपनी बात का सही मकसद बताइए और फिर वापस अपने मुद्दे पर लौटिए। ऑथर्स एक परिवार का किस्सा शेयर करते हैं जहां माता पिता अपने टीनेजर बच्चे से उसके खराब नंबरों पर बात कर रहे थे। बच्चा तुरंत भड़क गया और चुप होकर बैठ गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी क्लास लगाई जा रही है। तब समझदार माता पिता ने अपनी बात रोककर स्टेप आउट किया। उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम्हें नीचा दिखाने या डांटने नहीं आए हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें भरोसा है कि तुम इस समस्या को सुलझा सकते हो। इस बात ने तुरंत सुरक्षा का माहौल बना दिया। बच्चे का डर खत्म हो गया और वो खुलकर अपनी परेशानी बताने लगा। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बॉस को अपने कर्मचारी की खराब परफॉर्मेंस पर बात करनी है। असुरक्षित तरीका यह होगा कि बॉस सीधे कहे, तुम्हारा काम बहुत खराब है, इसे तुरंत सुधारो। कर्मचारी डर जाएगा या खुद को बचाने के लिए बहाने बनाने लगेगा और असली बातचीत रुक जाएगी। लेकिन सुरक्षित तरीका यह है कि बॉस पहले साझा मकसद तय करे। मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी में आगे बढ़ो और सफल हो, इसलिए मैं तुमसे इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। जब कर्मचारी को अपनी भलाई दिखेगी तो वो पूरी लगन से बात सुनेगा और सुधारेगा। साइकोलॉजी में हार्वर्ड प्रोफेसर एमी एडमंडसन की रिसर्च भी यही बताती है कि जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो उनकी काम करने की क्षमता, ईमानदारी और रिश्ते कई गुना बेहतर हो जाते हैं। तो आज से किसी भी कठिन बातचीत में कूदने से पहले सही माहौल बनाइए। जरा सोचिए, आपकी ऐसी कौन सी बातचीत आने वाली है जहां आप पहले से ही साझा मकसद और इज्जत दिखाकर बातचीत को आसान बना सकते हैं। आज ही अपनी किसी मुश्किल बातचीत के लिए ये तय कीजिए कि आप शुरुआत में अपने अच्छे मकसद को कैसे जाहिर करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर हमेशा याद रखिए कि बात क्या है ये उतना मायने नहीं रखता। बात किस माहौल में की जा रही है, असली जादू उसी में छुपा होता है। आपको लगता है कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सच बोलने के तरीके से रिश्ते टूटते हैं, सच से नहीं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार राज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ऑथर्स केरी पैटरसन और उनकी टीम हमें अपनी बात बिना किसी से झगड़े पूरी ईमानदारी से रखने का एक अद्भुत तरीका बताते हैं। इस तरीके को ऑथर्स ने नाम दिया है स्टेट मेथड। स्टेट असल में 5 आसान कदमों का एक शॉर्टकट है जो आपको अपनी सच बात बोलने का रास्ता दिखाता है। पहला कदम है एस, यानी शेयर योर फैक्ट्स। अपनी बात की शुरुआत सिर्फ पक्के तथ्यों से कीजिए, अपने फैसलों या आरोपों से नहीं। जैसे ये कहिए कि तुमने मीटिंग में 3 बार मेरी बात काटी, न कि ये कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते। दूसरा कदम है टी, यानी टेल योर स्टोरी। अब अपनी बात बताइए, लेकिन उसे अंतिम सच की तरह नहीं, बल्कि अपने एक विचार की तरह पेश कीजिए। जैसे, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। तीसरा कदम है, यानी आस्क फॉर अदर्स पाथ।
सामने वाले के नजरिए को पूरी उत्सुकता से जानिए। उनसे पूछिए, इस बारे में आपका क्या सोचना है? चौथा कदम है टी, यानी टॉक टेंटेटिवली। दावे के साथ बोलने के बजाय नरम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे शायद, मुझे लगता है, या हो सकता है। और पांचवा कदम है ई, यानी एनकरेज टेस्टिंग। सामने वाले को खुलकर अपनी अलग राय रखने का मौका दीजिए, ताकि उसे लगे कि उसकी बात भी सुनी जा रही है। ऑथर्स एक दफ्तर का किस्सा शेयर करते हैं, जहां एक कर्मचारी का साथी बार बार डेडलाइन मिस कर रहा था। गुस्सा होने के बजाय उसने स्टेट मेथड अपनाया। उसने कहा, पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में डेडलाइन मिस हुई है। मुझे लगा शायद काम का बोझ ज्यादा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सामने वाले को जब लगा कि उस पर कोई आरोप नहीं लग रहा है, तो उसने अपनी असली मजबूरी बताई कि वो कुछ घरेलू परेशानियों से जूझ रहा था। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाल लिया। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपको अपने पार्टनर से उनके फोन पर ज्यादा समय बिताने पर बात करनी है। बिना इस मेथड के आप कहेंगे, तुम हमेशा फोन में घुसे रहते हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। इससे सामने वाला तुरंत भड़क जाएगा। लेकिन स्टेट मेथड से आप कहेंगे, मैंने देखा कि रात के खाने के वक्त कई बार फोन बजता है। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ये समय हमारे लिए उतना खास नहीं रहा, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं। तुम्हारा क्या सोचना है? ये तरीका बिना किसी लड़ाई के सीधी और सच्ची बातचीत का रास्ता खोल देता है। साइकोलॉजी में इसे नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां आप सामने वाले पर हमला किए बिना अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। तो आज से अपनी बात को थोपने के बजाय स्टेट मेथड से रखना शुरू कीजिए। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी बात है जो आप लंबे समय से किसी को बोलना चाहते थे, लेकिन लड़ाई के डर से चुप थे? आज ही अपनी उस बात को कागज पर इन 5 कदमों के हिसाब से लिखिए और फिर आराम से उनसे बात कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर हमेशा याद रखिए कि कड़वे सच को भी अगर सही तरीके से मिठास के साथ कहा जाए तो वो रिश्तों में जहर नहीं, सुधार लाता है। आपको लगता है कि सिर्फ अपनी बात रख देना ही एक अच्छी बातचीत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप सामने वाले के नजरिए को ध्यान से नहीं सुनते, तब तक कोई भी बातचीत पूरी नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार राज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ऑथर्स केरी पैटरसन और उनकी टीम बताते हैं कि नाजुक बातचीत में अपनी बात कहने के साथ साथ सामने वाले के मन की बात जानना भी उतना ही जरूरी है, खासकर तब जब सामने वाला इंसान चुप हो रहा हो या गुस्से में चिल्ला रहा हो। ऐसे समय में उसे जज करने के बजाय उसके मन को टटोलना ही असली समझदारी है। इसके लिए ऑथर्स एक बहुत ही खास तरीका बताते हैं, जिसे AMPP मेथड कहते हैं। MPP का पहला कदम है यानी आस्क। सामने वाले से उसकी राय प्यार से पूछिए। दूसरा कदम है M यानी मिरर। उसके चेहरे के भावों और भावनाओं को शब्दों में दोहराइए, जैसे आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। तीसरा कदम है P यानी पैराफ्रेज। जो बात उसने कही है उसे अपने शब्दों में दोबारा बोलकर पक्का कीजिए कि आपने सही समझा है। और चौथा कदम है P यानी प्राइम। अगर सामने वाला इंसान अपनी बात बताने में हिचकिचा रहा हो तो एक अंदाजा लगाकर उसकी मदद कीजिए, जैसे क्या आपको लगता है कि मैं आपको गलत समझ रहा हूं? जब सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात सचमुच सुनना चाहते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ सुनने और समझने तक ही खत्म नहीं होती। ऑथर्स कहते हैं कि हर नाजुक बातचीत के आखिर में एक साफ फैसला होना बहुत जरूरी है। अगर बातचीत के बाद ये तय न हो कि कौन, क्या काम, कब तक और कैसे करेगा, तो इतनी लंबी चर्चा का कोई फायदा नहीं रह जाता। ऑथर्स एक दफ्तर का किस्सा शेयर करते हैं, जहां एक मैनेजर अपने कर्मचारी की खराब परफॉर्मेंस पर बात कर रहा था। कर्मचारी बिल्कुल चुप हो गया। तब मैनेजर ने AMPP तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर बात करने में असहज महसूस कर रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ नाइंसाफी कर रहा हूं? कर्मचारी को जब लगा कि उसकी भावना की इज्जत हो रही है, तो उसने अपनी असली परेशानी बताई कि टीम के कुछ झगड़ों की वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। समस्या सामने आते ही दोनों ने मिलकर तुरंत एक एक्शन प्लान बनाया कि कौन सा काम कब तक पूरा किया जाएगा। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। दो टीमों की मीटिंग खत्म होती है जहां एक अहम फैसला लिया गया था। पहली टीम बहुत अच्छी चर्चा करती है, लेकिन ये तय किए बिना उठ जाती है कि काम कौन करेगा। अगले हफ्ते कोई नतीजा नहीं निकलता क्योंकि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं थी। वही दूसरी टीम बातचीत के तुरंत बाद साफ साफ तय करती है कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा और कब तक जवाब देगा। अगले हफ्ते पूरा काम समय पर खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे एक्टिव लिसनिंग और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं, यानी ध्यान से सुनना और साफ साफ जिम्मेदारी तय करना। तो आज से सामने वाले को सुनने का हुनर अपनाइए और हर बात को एक साफ फैसले पर खत्म कीजिए। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी बातचीत है जिसे आपने बिना किसी ठोस फैसले के यूं ही छोड़ दिया था? आज ही अपनी किसी भी मीटिंग या बातचीत के आखिर में ये सवाल जरूर पूछिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा और इसे कौन पूरा करेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर हमेशा याद रखिए कि एक अच्छी बातचीत हवा में बातें करने से नहीं, बल्कि साफ फैसलों और सही कदमों से पहचानी जाती है। आइए अब क्रूशियल कन्वर्सेशंस के इस पूरे सफर की खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहले पड़ाव में हमने सीखा कि जब बात बहुत नाजुक हो तो दिमाग के फाइट या फ्लाइट मोड में जाने से बचिए और चुप्पी या आक्रामकता का रास्ता मत चुनिए। दूसरे पड़ाव में हमने जाना कि गुस्सा सामने वाले के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बुनी हुई कहानियों से आता है। इसलिए अपनी कहानियों पर सवाल उठाना सीखिए। तीसरे पड़ाव में हमने समझा कि बातचीत के लिए सुरक्षा का माहौल बनाना कितना जरूरी है, जहां साझा मकसद और आपसी सम्मान हमेशा बना रहे। चौथे पड़ाव में हमने स्टेट मेथड सीखा, यानी बिना किसी से झगड़े अपनी सच बात को पूरी ईमानदारी और मिठास के साथ कैसे रखा जाए। और पांचवें पड़ाव में हमने जाना कि एमपीपी तकनीक से दूसरों को ध्यान से सुनना और हर बात को एक साफ फैसले पर खत्म करना क्यों जरूरी है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस मुश्किल बातचीत को बहुत ही समझदारी से संभालना सीख जाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मुश्किल बातचीत से घबराते हैं या बात बात पर चिढ़ जाते हैं। ऐसी ही बेहतरीन और जिंदगी बदलने वाली बुक्स की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी अगली नाजुक बातचीत कौन सी है जिसे आप इन तरीकों से संभालने वाले हैं। अगली बार जब भी कोई मुश्किल बातचीत सामने आए तो घबराइए मत, अपनी कहानी पर काबू रखिए, सुरक्षा का माहौल बनाइए और प्यार से अपनी बात कहिए। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार राज आपसे फिर मिलूंगा अगली शानदार ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाते रहिए। धन्यवाद।